एक बार एक बुढ़ा दरवाजे पे बैठ करके बहुत रो रहा था, बहुत जोर जोर रो रहा था। नारद जी आए। नारद जी आकर के बोले, अरे काहे रो रहे हो? बोला, बड़ा कष्ट है, बेटा भी गाली दे करके जाता है, नाती भी कभी डंडा मार देता है, कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है। बहू बेटा अंदर बढ़िया बढ़िया खाते हैं और जब हंस हंस करके खाते हैं, और जब मैं बाहर से सुनती हूं कि बेटा कुछ ला के दिया है, अपनी पत्नी को ले गया दिया है और घर में बच्चों सहित बेटा खा रहा है और हम बाहर बैठे हैं, हमें पूछा नहीं, तो मन में बड़ा कष्ट होता है। बड़ा रो रहा था। नारद जी बोले, अरे पागल हो, यहाँ काहे हो? बालक राम का यहीं पे बगल में आश्रम है, चलो तुमको आश्रम में रख देते हैं, राम राम करना, प्रसाद वहां मिलेगा, काहे घर में जीव दे रहे हो? बोले, नहीं हम तो नहीं जाएंगे, कुछ भी हो, भले मारे डांटे हैं तो हमारे बेटा बहू ही, हम जाएंगे नहीं छोड़कर। घर का चिंतन करते करते दोनों का शरीर, उसका बुढ़े का शरीर छूट गया, चिंतन करते करते महाराज। अब जब उसका शरीर छूट गया तो महाराज दूसरे जन्म में उसी घर का कुत्ता बना। महाराज जिस दरवाजे पर बैठा था उसी दरवाजे का कुत्ता बना। वो जो ज्यादा पैसे के पीछे भागता है ना, वो मरने के बाद सांप बनता है, सांप। भगवान कहते हैं 2-4 लाख के पीछे भाग रहे थे, धरती में बहुत सोना चांदी गहना गड़ा है, जाकर के फन मार करके उसी बैठो, रखा करो, उसकी रक्षा करो उसकी। ज्यादा पैसा नहीं करना चाहिए, ज्यादा बेटा बहू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा बेटा बेटी करोगे तो सुअर का जन्म मिलेगा, कुकुर का सुअर का जन्म मिलेगा। एक बेटा बेटी पैदा करने के लिए परेशान हो, सुअर बन जाओगे। मार बच्चे बेटा बेटी पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं, सुअर बनना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। बुढ़ा मर करके उसी दरवाजे का कुत्ता बना। महाराज कुत्ता बन करके एक दिन बैठा था, फिर नारद जी आ गए। नारद जी आकर के बोले, अरे अब काहे बैठे हो? डंडा खाने के लिए बैठे हो? चलो अब तो कम से कम घर छोड़ करके चलो। बोले, नहीं जाएंगे तो नहीं, भले डंडा मारते हैं तो हमारा ही परिवार है, डंडा मारे भले कुछ करे, रोटी तो दे ही देता है कभी कभी। ये महाराज मोह जाने वाला नहीं है। जब तक लात नहीं खाते, कुछ लोग तो लात खा करके सुधर जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बुद्धि खुलती नहीं। मरते वक्त तक हाय बेटा हाय बहू, चाहे उसको उठा करके मड़ई में रख देंगे, अपना महल में रहेंगे। पता नहीं कितने बुढ़े बुढ़िया बेचारे पत्रा में और मड़ई में रहते हैं महाराज। बेटा बहू बिल्डिंग में रहते हैं। क्यों? अम्मा को घर में लाएंगे तो गंदगी होगी ना, अम्मा बूढ़ी हो गई, अवस्था साथ नहीं दे रही, मल मूत्र कपड़े पर ही हो जाता है ना, तो घर में गंदगी होगी। इसलिए अम्मा को घर से बाहर रखो, उधर ही गंदगी होगी। जब तुम गंदगी कर रहे थे तब तो माँ उठा करके तुमको बाहर नहीं करेगी। आज तुम कैसे उसको बाहर कर दे रहे हो? कैसे कर रहे हो? माया मरिए नाम मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कभी, दास कभी। महाराज ऐसे माँ बाप को घर से बाहर मत रखो यार।